अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट सी मैंगो डिलाइट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। सीज़न आम का है तो आम तो लाजमी है, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल होंगी और हम मैंगो डिलाइट की एक नई वैरायटी जो है वो बनाएंगे। तो आए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आम ले लिया है और आम देखें कि बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी के मीठे आम होने चाहिए, तो उसका मज़ा अलग आता है। तो पहले चेक कर लें इसको इस तरह से। वैसे तो आजकल सीज़न है तो आम मीठे ही आ रहे हैं और अच्छे ही आ रहे हैं टेस्ट में। तो बस आम ले लें जितना भी आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से। मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के और एक दरमियाने साइज़ का आम को ले लिया है। इसको वॉश करके रख लें, फिर इसे छील लें और छील लेने के बाद इसके क्यूब्स कट करेंगे। यानी ये देखिए, इसको अच्छी तरह से छील लेंगे। कोशिश करें कि बारीक छिलके ही उतारें और इसके बाद इसके जो क्यूब्स हैं वो भी ना बहुत छोटे हों और ना ही बहुत बड़े होने चाहिए। ये देखें, बिल्कुल इसको क्लियरली जो है वो हमने इसको पील किया है और बस इसके बाद ये इसके इस तरह से क्यूब्स बना लेंगे। ये बिल्कुल इसके एक मीडियम साइज़ के जो क्यूब्स होते हैं ना वो बनाने हैं हमें। तो इस तरह से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये क्यूब्स इसके ये देखें इस तरह से निकल आएंगे। ये इसी तरह से दूसरे साइड से भी इसको कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये अब ये इस तरह से हमने इसके क्यूब्स को कट कर लिया। ना ये बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं। अब ये देखें, इसके बाद साइडों से भी निकाल लें, मतलब जितने क्यूब्स निकाल सकते हैं हम आम से निकाल लेंगे। इस तरह से सारे आम की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने कट कर लिया इसको और बस इसमें से अब थोड़े से आम को मैंने लेकर उसको मैंने इसका एक मतलब ये कि पल्प बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है इसको और एक पल्प हम उसका बना लेंगे। अब इसके बाद जो है वो क्रीम ले लिया मैंने यहाँ पर, तकरीबन 150 ml है क्रीम, और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जब 50% बीट कर लें तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही इसको दोबारा बीट करूंगी 50%। और चीनी सिर्फ क्रीम में मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि आम बहुत मीठे हैं और मैं बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही, ताकि तमाम ही लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। जो मेरे पास आम थे ना उसमें से मैंने थोड़े से निकाल लिए, इसलिए कि उस आम को मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं ये ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, कुछ अखरोट हैं, बादाम हैं और काजू हैं। थोड़े से 6 से 8 काजू हैं और 6 से 8 ही मैंने बादाम लिए हैं और 3 से 4 अखरोट हैं। उसमें से मैंने तकरीबन 50% ऐड कर दिया है और 50% मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अगर बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इसे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इतना भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप बग़ैर ड्राई फ्रूट के भी इसे बना सकते हैं या किसी एक ड्राई फ्रूट 2 ड्राई फ्रूट के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सारी चीज़ें ही यूज़ करें। तो बस अब देखें, जो प्यूरी बनाई है ना मैंने आम की, यानी जो ये आम की प्यूरी है मेरे पास, इसको मैंने बेस पर लगा दिया है और बेस पर लगाने के बाद मैंने इसके साइडों में क्रीम लगा दिया है इस तरह से। थोड़ी सी क्रीम जो मैंने क्रीम को थोड़ी सी बचा के रखा था मैंने, तो उसको मैंने यहाँ पर गार्निशिंग के लिए ऊपर भी ऐड करना है, लेकिन मैंने साइडों में सबसे पहले लगा दिया। उसके बाद आम जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किया था और क्रीम से उसको थोड़ा सा जो है वो डालकर मिक्स किया था, तो उसे मैंने पूरे आम को की लेयर लगा दी। उसके बाद जो मेरे पास मज़ीद प्यूरी है, मैंने एक लेयर प्यूरी की लगाई। पहले एक लेयर प्यूरी की लगाई थी, फिर एक मैंने आम क्रीम, यानी आम को क्रीम के साथ जो मिक्स किया था ड्राई, उसको इसके मैंने लगा दिया। और फिर अब इसके बाद मैंने जो मेरे पास रिमेनिंग क्रीम है मैं उसे ऊपर से
लगा दूँगी इस तरह से। ये देखें, इसको इस तरह सेट करना है क्रीम को कि ऊपर से बिल्कुल क्रीम सेट हो जाए। जो आपके पास क्वांटिटी है क्रीम की रिमेनिंग, आप सारा इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ही टेस्टी और बहुत बेहतरीन और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये डिश है, यानी डेज़र्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो इसमें बिल्कुल भी मतलब एक तो चूल्हे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। आप ये देखें कि मोस्टली डेज़र्ट्स ऐसे ही होते हैं जिसमें कि ऐसा नहीं होता, चूल्हे का इस्तेमाल कम ही होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये देखें आम क्रीम की जो ये वैरायटी है, इसमें बिल्कुल भी मैंने कुछ और यूज़ नहीं किया है, बस प्यूरी बनाई है, आम की कटिंग की है, उसमें से थोड़ी सी प्यूरी बना ली और थोड़े से आम को जो है मैंने वैसे ही रख लिया है गार्निशिंग के लिए। ये देखें सारे क्रीम को मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब जो मैंने गार्निशिंग के लिए आम को रखा था ना, उसको साइडों पे लगा देना है। पहले वाली लेयर में हमने साइडों पे क्रीम को लगाया था और अब जो अपर लेयर है इसकी, या जो ये फाइनल लेयर है ना इसकी ऊपर वाली, तो इसमें मैं आम लगा रही हूँ साइडों पे, ये इस तरह से। यानी ये तो एक ऐसी डिश है ना जो कि मेल भी बना सकते हैं, और मतलब ये कि जो ऐसे जिन्हें कुकिंग नहीं आती है तो वो भी बहुत इजीली जो है ये बना सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट जब इसे टेस्ट करेंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि इसका टेस्ट क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बस इसे चिल करना होता है हमें, इसको इतना ठंडा करें कि बिल्कुल चिल्ड हो, तो बस इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा यमी ये जो रेसिपी है ये लगती है, यानी मैंगो डिलाइट। अच्छा, अब ये काजू जो मैंने कहा था ना, काजू को मैंने सेंटर से हाफ कर लिया था और इसको इस तरह सेंटर में जो प्यूरी हमने रखा है ना, इसके ऊपर इसको इस तरह से सेट कर दें, देखने में गुड लुकिंग हो थोड़ा, तो बस इसको हमने इस तरह सेट कर देना है। काजू को यहाँ पर सेट करेंगे और जो बस काजू मेरे पास और मज़ीद जो मैंने हाफ़ किए थे, तो उसे मैं जो हूँ वो इसके अलावा बादाम के जो बड़े बड़े पीसेस थे ना, जिसे मैंने थोड़ा सा जो है दरदरा सा किया था, तो वो बड़े पीसेस मैंने सेंटर में लगा दिए। और ये जो बके मेरे पास काजू बचे ना हाफ़, तो मैं उसको इस तरह से लगा दूँगी क्रीम पर। ये देखें बिल्कुल इस तरह से सेम आप इसको सेट कर लें, कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है, आप ये देखें। अब जो बादाम मेरे पास मज़ीद है, मैंने उसको इस पर जो है वो डाल देना है, अखरोट और बादाम को। अखरोट के भी बड़े बड़े पीसेस हैं, उसको आप अपने हिसाब से सेट कर लें कि आप कहाँ सेट करना चाहते हैं उसको। इस तरह से जो बड़े पीसेस हैं उसको सेट कर लें, बाकी को आप यूँ ही इसमें स्प्रिंकल कर दें, तो ये बादाम और अखरोट से इसकी ये गार्निशिंग हो जाएगी। ये देखें कितनी बेहतरीन सी ये रेसिपी तैयार होगी। अब मैं इसे रखूँगी 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में, और अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप फ्रीज़र में रख दें। अब मैंने 30 मिनट्स के बाद इसको निकाल लिया है। ये देखें, अगर जल्दी चाहिए तो 15 मिनट्स के लिए आप फ्रीज़र में रख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें सेट होने के बाद ये इसका लुक आएगा और ये मज़ेदार सी जो है वो हमारी रेसिपी तैयार है। मैंगो डिलाइट कहें इसे या आम क्रीम कहें, एक ही बात है। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।